नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड खास तौर पर सरकारी महकमों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अहम है। मुद्दा है कि क्या किसी कर्मचारी के रिश्वतखोरी के केस में पकड़े जाने पर सरकार से आज्ञा लेनी जरूरी है कि कैसे एक डायरी ने हिला दिया था पूरा देश। अब फिर वही जंग, अब भ्रष्टाचारी बच जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार जांच में पूर्व अनुमति की जरूरत है? अब कल्पना कीजिए, एक डायरी मिलती है जिसमें बड़े बड़े नेता और अफसरों के नाम, करोड़ों रुपए के लेन देन, लेकिन जांच रुक जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्व अनुमति का जाल। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा ट्विस्ट की। सबसे पहले पीसीए यानी कि पब्लिक करप्शन एक्ट 1988 बनता है। ये कानून भ्रष्टाचार रोकने के लिए बना, जो सरकारी नौकरशाही पर जांच और सजा के नियम देता है। लेकिन 2018 में धारा 17A जोड़ी गई, जो कहती है किसी अफसर पर आपराधिक ड्यूटी में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच शुरू करने से पहले सरकार से अप्रूवल लो। उद्देश्य है ईमानदार अफसरों को फालतू परेशानी से बचाना। लेकिन क्या ये भ्रष्टों को शील्ड दे रही है? अब आते हैं बहुत ही चर्चित केस पर, बनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997-98 केस का संक्षिप्त ब्यौरा। ये केस भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे जैन हवाला केस या जैन डायरीज केस के नाम से भी जाना जाता है। फैसला 18 दिसंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस SP भारूचा और जस्टिस SC सेन ने दिया था। केस कैसे शुरू हुआ? 1991 में दिल्ली पुलिस ने एक कथित आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े को गिरफ्तार किया। उसके पास जैन ब्रदर्स SK जैन और उनके भाई डायरीज मिली। इन डायरीज में 115 नाम थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, जिन्हें हवाला के जरिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। ये पैसे कथित तौर पर आतंकवाद फंडिंग या रिश्वत से जुड़े थे। लेकिन CBI और अन्य एजेंसियां जांच में सुस्त रहीं, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। पत्रकार बनीत नारायण और अन्य ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की, आर्टिकल 32 के तहत। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और CBI राजनीतिक दबाव में जांच नहीं कर रही, जिससे रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हो रहा है। मुख्य मुद्दे क्या थे? CBI जैसी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता, क्या वे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त है? सिंगल डायरेक्टिव 1959 का एक सरकारी निर्देश वैध है या नहीं? ये निर्देश CBI को कहता था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या ऊपर के अफसरों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अधिकारियों, बैंक अधिकारियों पर जांच या FIR दर्ज करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्या जांच प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है? CBI और अन्य एजेंसियों को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए क्या सुधार चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य पॉइंट्स ये थे। उन्होंने सिंगल डायरेक्टिव को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि यह जांच की शुरुआत में ही बाधा डालता है, CBI की स्वतंत्रताहीनता है और अनुच्छेद 14 समानता का उल्लंघन करता है। ईमानदार अफसरों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि ये जांच को रोक देता है। CBI को स्वतंत्र बताने के लिए कई दिशा निर्देश दिए, जिन्हें बनीत नारायण गाइडलाइंस कहा जाता है। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति एक हाई पावर्ड कमेटी से हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन हो। डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल फिक्स किया गया। जांच में कोई राजनीतिक दखल नहीं। CBI और ED जैसी एजेंसियों को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अधीन लाया जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैचुटरी स्टेटस दो। जांच और अभियोजन जन के प्रोसिक्यूशन फंक्शन अलग अलग हों, लेकिन कहा कि एजेंसियां नॉन पार्टीशन निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच प्रक्रिया में जुडिशियल मॉनिटरिंग की जरूरत बताई, ताकि केस लटके नहीं। इस केस का क्या असर हुआ? CBI को स्वतंत्रता मिली। सीनियर अफसरों पर बिना पूर्व अनुमति जांच शुरू हो सकती थी। CBC को 1988 से 2003 में स्टैचुटरी बनाया गया, जिसके अनुसार CBC एक्ट 2003 बना। ये फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर बना। लेकिन बाद में सरकार ने सेक्शन 6A DSPE एक्ट जोड़कर फिर पूर्व अनुमति लाने की कोशिश की, जिसे 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी केस ने फिर खारिज किया।
विनीत नारायण केस आज भी सीबीआई की इंडिपेंडेंस और प्रायर सैंक्शन के डिबेट में सबसे महत्वपूर्ण रेफरेंस है। सरल शब्दों में जे केस एक हवाला स्कैंडल से शुरू हुआ, लेकिन सीबीआई को राजनीतिक बॉसों के चुंगल से आज़ाद कराने वाला बड़ा फैसला बन गया, जिसमें ये कहा गया कि आप जितने मर्जी ऊंचे पद पर हो, पर कानून सबसे ऊपर है। अब आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ब्राम डायरेक्टर सीबीआई 2014 केस का संक्षिप्त ब्यौरा। ये केस 6 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चीफ जस्टिस RS लोढ़ा की अगुवाई में ने सुना और फैसला दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने PIL दाखिल की थी, जिसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946 की धारा 6A को चुनौती दी गई। धारा 6A क्या थी? यह धारा 2003 में जोड़ी गई थी। इसमें लिखा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या उसके ऊपर के सरकारी अफसरों कुछ खास कैटेगरी में पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर जांच की इंक्वायरी शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। मतलब सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती थी, सरकार की हरी झंडी जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मुख्य वजह ये थी, ये अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को रैंक के आधार पर अलग अलग प्रोटेक्शन देना गलत है। सीनियर अफसरों को स्पेशल शील्ड मिलना जबकि जूनियर को नहीं, ये आर्बिट्रेरी, मनमाना और अनरीजनेबल है। जांच की शुरुआत में ऐसी बाधा लगाना सीबीआई की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रुकावट डालता है। कोर्ट ने विनीत नारायण केस 1998 का हवाला दिया, जहां सिंगल डायरेक्टर को भी इसी वजह से खारिज किया गया था। फैसले के अनुसार धारा 6A पूरी तरह खत्म हो गई। सीबीआई को अब ऐसे सीनियर अफसरों पर भी बिना पूर्व अनुमति के जांच शुरू करने की आज़ादी मिल गई। ये फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना गया, क्योंकि इसमें जांच एजेंसी को ज़्यादा स्वतंत्रता मिली। बाद में 2023 में एक और केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी धारा 6A शुरू से ही मान्य मानी जाएगी। सरल शब्दों में ये केस सीबीआई को बड़े अफसरों पर जांच के लिए सरकार की परमिशन के चक्कर से आज़ाद करने वाला था, ताकि भ्रष्टाचार के केस तेजी से चलें और कोई रैंक के आधार पर बच ना सके। अब इसमें ताज़ा ट्विस्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने धारा 17A पर विभाजित फैसला दिया। जस्टिस KV विश्वनाथन कहते हैं कि धारा संवैधानिक है, लेकिन लोकपाल लोकायुक्त से बाइंडिंग ओपिनियन लो। ये ईमानदार अफसरों को प्लेट सेफ सिनोडेमसिव जाएगी। जस्टिस BB नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि ये जांच को रोकती है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। धारा 19 पहले से ही अभियोजन से पहले अप्रूवल देती है, वह काफ़ी है। अब मामला बड़ी बेंच के पास है। क्या भ्रष्टाचार की जंग जीतेगी या रुक जाएगी? आप क्या कहते हैं? अप्रूवल जरूरी है या नहीं? दोस्तों, ये लड़ाई जारी है। क्या पूर्व अनुमति शील्ड है या शैकल? कमेंट में बताओ। क्या आप मानते हैं कि सीबीआई को और मजबूत बनाना चाहिए? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में और बड़े खुलासे। क्या पता अगला फैसला क्या टर्न ले। जय हिंद।